नमस्कार, जोहार। मैं शिवलाल सागर, थिएटर वर्ल्ड ऑफ शिवलाल सागर में फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोगों में बात चल रही है अभी रस मीमांसा पर, भाव के ऊपर हम आज कुछ बातें करेंगे। तो काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट भट्ट ने कहा है, आलंबन विभाव से उद्बुद्ध, उद्दीपन से उद्दीप्त, व्यभिचारी भाव से परिपुष्ट तथा अनुभाव द्वारा व्यक्त हृदय का स्थायी भाव से ही रस दशा को प्राप्त होता है। हम एक उदाहरण के रूप में कोई घटना को लेते हैं और इन सभी भावों को उसमें हम खोज निकालते हैं। शायद हमारे लिए वो सरल और सहज हो जाएगा। तो एक घटना हम लेते हैं राम और जानकी यानी सीता की एक आख्यान को। जैसे आप सब जानते हैं कि सीता विवाह से पूर्व राम पहुंचे थे जनकपुरी और वहां प्रातःकाल लक्ष्मण के साथ वो एक पुष्प वाटिका में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। तो ठीक उसी समय सीता अपनी सखियों के साथ, अपनी बहनों के साथ वो पुष्प वाटिका में पुष्प संग्रह करने के लिए आई हुई है। तो ऐसी स्थिति में राम का सीता को देखना और मंत्रमुग्ध सा देखते रह जाना, और बाद में सीता की नज़र जब पड़ती है राम पर तो सीता भी देखती रह जाती है। तो ये जो एक समय, ये एक घटना है। तो इस छोटी सी घटना को हम ध्यान से देखें तो हमें सभी भावों के बारे में हमें पता चल जाएगा। यहाँ बात उठी थी आलंबन और उद्दीपन। मतलब राम जब सीता को देखते हैं तो सीता आलंबन विभाव। तो हम मंच पर जब अभिनय करते हैं तो जिसे देखकर कहते हैं संवाद, वो हमारा आलंबन विभाव है। और वो जो सुबह का वातावरण, वो मृदु समीर शीतल पवन, वो चिड़ियों की चहचहाहट, वो पुष्प वाटिका का सुगंध, वो सारे जो हैं वो उद्दीपन का कार्य करते हैं। एक रोमांटिक वातावरण तैयार करने में जो मदद करते हैं उसे हम उद्दीपन कहते हैं। तो एक वातावरण की सृष्टि करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और ठीक उस एकांत समय में, प्रातःकालीन वाटिका में राम और सीता एक दूसरे को देखने के बाद जो कटाक्ष, जो हर्ष, जो लज्जा और रोमांच आदि दिखाई देता है, वो सब व्यभिचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। और ये सब मिलकर स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। और राम का सीता को देखना या फिर सीता का राम को देखना, वो देखने के बाद जो एक अंदर से एक अनुभूति, एक क्रिया उत्पन्न होती है, उसे अनुभाव कहते हैं। तो बिल्कुल एक सीरीज की तरह है ये। एक दूसरे को जो देखते हैं, एक दूसरे के आलंबन है, वो जो वातावरण है वहाँ का, वो उद्दीपन है। ये आलंबन और उद्दीपन मिलके दोनों आपका विभाव कहलाते हैं। उसके बाद जो अनुभूति, जो अंदर से जो कुछ उठता है, वो अनुभाव कहलाता है। और सब मिलकर जैसे कि छोटी छोटी पानी की बुलबुले की तरह हर्ष, आनंद, लज्जा आदि तरह तरह के भाव, माने 33 भाव हैं, वो मिलके उसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। कुछ लोग संचारी भाव भी कहते हैं। तो सारे मिलकर स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। भरत ने विभाव का अर्थ
विज्ञान अथवा विशेष ज्ञान कराने वाला तत्व के रूप में प्रस्तुत किया है। भाव वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनय के माध्यम से विभाजित होते हैं, इसीलिए भी कुछ लोग इसे विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के हैं, जैसे मैंने कहा, आलंबन और उद्दीपन। तीनों भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। तो ये स्थायी भाव 8 प्रकार के होते हैं और स्थायी भाव के बारे में हम फिर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि स्थायी भाव को लेकर आज तक अलग अलग मनीषियों के द्वारा अलग अलग कथन हमारे सामने आते हैं। तो उसको थोड़ा सा समय लेकर हम बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगली चर्चा जो होगी वो स्थायी भाव पर हम करेंगे। ऐसे 49 भाव के बारे में भरत मुनि ने कहा है। अगली कड़ी में मैं आप लोगों को विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव की परिभाषा भी कोशिश करूंगा कि बता दूं, और फिर हम लोग स्थायी भाव के बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूं। नमस्कार, जोहार। पर हाँ, जाने से पहले फिर से कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।